हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल को रोककर भारत इतिहास पे चर्चा करेंगे। भारत इतिहास में अभी तक आप लोगों को बहुत कम वीडियोस मिली हैं, नाम मात्र की 2 वीडियो। आज हम उठाएंगे भारत इतिहास में, हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्यकालीन भारत से शुरू किया जाए। वैसे इंपॉर्टेंट तो आधुनिक भारत माना जाता है ज्यादातर। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य इतिहास के पाठ हम ना पढ़ें। तो इतिहास 3 भागों में है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन को हम ब्रेक करके हम मध्यकालीन से शुरू करेंगे। और मध्यकालीन इतिहास बहुत लंबा पीरियड लेके हम नहीं चलेंगे, इसमें खास खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके चलेंगे। भारत में मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत, मुगल, यही सब आ जाएंगे। उसके अलावा जो भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए, इनसे संबंधित चीजें मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ठीक। मध्यकालीन इतिहास में भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्यकालीन इतिहास में भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहली बार हुए, और विदेशी आक्रमण जो है 2 लोगों ने किया। किसने किया? 2 लोगों ने। पहले थे अरब और दूसरे थे तुर्क। ये 2 देश थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, अरब व तुर्क। ठीक। तो अरबों का आक्रमण व तुर्कों का आक्रमण इससे संबंधित है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे, समझेंगे भारत पे विदेशी आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, किस हिसाब से हुआ, इतिहासकारों ने क्या क्या अपनी राय रखी। ठीक। भारत पर विदेशी आक्रमण अगर बात करें तो सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले कौन थे? अरबी थे। अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। अगर बात की जाए तो अरबों का भारत पे जो सबसे पहले आक्रमण हुआ, इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम था। पहला अरबी मुस्लिम था। ठीक। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, पहले इसके बारे में जान जाए। तो यह पैगंबर मोहम्मद साहब, ये जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे, उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा के सेनापति थे। ये जो है सेनापति थे। मोहम्मद बिन कासिम पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे, उनका नाम था उमैयद खलीफा, उनके सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने भारत पर आक्रमण, बात करा जाए तो भारत पर आक्रमण इन्होंने कब किया? तो भारत पे इन्होंने आक्रमण 712 ईस्वी में किया। कब किया? 712 ईस्वी में। ठीक। देखा जाए तो दुनिया में 7वीं शताब्दी में नए धर्म की जो स्थापना है वो इस्लाम धर्म था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपनी शिक्षा, या पैगंबर मोहम्मद साहब खलीफा कहे जाते हैं, पैगंबर साहब कहे जाते हैं, मक्का में पैदा हुए थे। और मक्का में इनका ज्यादा नाम होने की वजह से ज्यादा साख बन गई थी, ज्ञानी हो गए थे, जिसकी वजह से इनको मक्का से निकाल के मदीना भेज दिया गया। और मदीना में उन्होंने अपने धर्म, अपने प्रचार, अपने उसके लिए शिक्षा, एक प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा दिए। लेकिन अब उसके अर्थ अलग अलग निकलने लगे और कई भागों में विभाजित हो गया, शिया सुन्नी, कई मतलब इसके कई फैक्ट हैं। तो हम उतना ज्यादा फैक्ट ना समझ के हम उन्हें पॉइंट पे आते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैयद खलीफा, कौन? उमैयद खलीफा का सेनापति था।
712 ईस्वी में भारत पर इसने आक्रमण किया। अच्छा, 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, तो बात की जाए कि 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया, तो इसने 712 ईस्वी पर जब आक्रमण किया तो इन्होंने सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने सिंध व मुल्तान को जीता। किसको जीता? इसने जब आक्रमण किया भारत पर तो इसने आक्रमण में जो क्षेत्र जीते वो था सिंध व मुल्तान। सिंध व मुल्तान जीता। और मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य था कि कई देशों में जाकर आक्रमण करना, धन संपदा लूट कर वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक प्रकार से देखा जाए तो एशिया, मध्य एशिया, दुनिया भर में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए काम करना। तो इसने भारत में सिंध व मुल्तान पर आक्रमण कर वहां पे विजय हुआ और वहां पे धन दौलत संपदा लूटी, और इसका उद्देश्य क्या था? मैंने बताया, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। ठीक। उसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम पेपर में आता है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये कौन सा मुस्लिम था? अरब का था। कहाँ का था? पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक। क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर क्या होता है? जो गैर मुसलमानों से ले जाता है उसे जजिया कर कहते हैं। ठीक। जजिया कर उसे कहते हैं जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी मुस्लिम था जो भारत पे आक्रमण किया, और इसने साथ ही साथ भारत में खजूर की खेती व ऊंट पालने की प्रक्रिया शुरू की। इसने अगर देखा जाए तो इसके जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, तो उसने खजूर की खेती व ऊंट पालन भारत में शुरू किया। खजूर की खेती व ऊंट पालने की क्रिया इसने भारत में शुरू की। ठीक। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। तो अलग अलग फैक्ट, अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं कई इतिहासकारों के अनुसार। ठीक। लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर चेक किए गए हैं तो 712 ईस्वी ही माना गया है। ठीक। उसके अलावा बात अगर करें कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आक्रमण करता है, माफ करिएगा थोड़ा दिक्कत हो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है तो सिंध पर इसने विजय प्राप्त की थी, तो सिंध का शासक एक ब्राह्मण था जिसका नाम था दाहिर सेन। ठीक। सिंध का राजा जो था, शासक था, दाहिर सेन था। सिंध पर जब आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम। ठीक। उसके अलावा देखा जाए तो अरबों का जब आक्रमण भारत में हुआ तो माफ करिएगा, क्या पोजीशन थी, क्या स्थिति थी? अरबों का आक्रमण जब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया तो भारत पे क्या पोजीशन, क्या स्थिति बनी? तो जब आक्रमण किया तो उन्होंने भारत में जो भागवत गीता ग्रंथ हैं उनको अरबी भाषा में अनुवाद कराया। पंचतंत्र, चरक संहिता, इनका अरबी भाषा में अनुवाद कराया। और भारतीय कला, ये जो इतिहासकार या भारतीय जो कलाकार थे या जो खंड काव्य जो लोगों ने लिखा उनको संरक्षण भी प्रदान गया है। कोई तो इसलिए अरबियों की जो सबसे फेमस पुस्तक है जिसे कहा जाता है किताब उल जिज, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल जिज, जो अरबों की पुस्तक है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी है? खास तौर से खगोल शास्त्र की जिसका अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया, उसका नाम दिया गया किताब उल जिज। ठीक। तो भारत में अरबों का ये आक्रमण था।
भारत में अरबों का पहला आक्रमण जो था मोहम्मद बिन कासिम करता 712 ईस्वी में। अगर देखा जाए तो पहला मुस्लिम आक्रमण, अगर बात देखा जाए तो पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें, नोट करके आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग नोट करके लिख सकते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, नोट कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ। ठीक, लेकिन उसमें क्या हुए, ये असफल हो गए। कौन? मुस्लिम। अरब नहीं, अरब तुर्की अफगान से कोई मतलब नहीं। पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। 711 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था? जिनका नाम था उबैदुल्लाह। और जो दूसरा आक्रमण हुआ था वह भी 711 ईस्वी में हुआ था। और तुम ये नोट में सारे पॉइंट लिख लेना। ठीक, जो दूसरा आक्रमण किया था वो था बुदैल। कौन था? बुदैल। ठीक, लेकिन ये दोनों असफल हो गए, सफल नहीं हुए थे, असफल हो गए। इसीलिए असफलता की कोई पहचान नहीं होती है। ठीक, तो भारत पर अरबों का जो आक्रमण रहा, भारत पे जो अरब आक्रमण किए तो उनका उद्देश्य मात्र धन लूटना एवं ईसाई इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना था। ठीक, तो ये खास पॉइंट थे